हरे कृष्णा। मेरे चैनल डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम राज्य की नींव राजा जनक की बेटियां ही थी। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब माँ सीता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। बचपन से ही बड़े भाई राम की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण उनसे कैसे दूर हो पाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने वन में जाने की आज्ञा ले ली थी, मगर जब उर्मिला से वन में जाने की आज्ञा लेने के लिए गए थे तो उर्मिला जी ने क्या कहा था, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लक्ष्मण जी जब अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो रो रो कर जान दे देंगी, और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करने लगेंगी और कहेंगी यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। यही सोच विचार कर लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी और कहने लगी, आप मेरी चिंता छोड़िए, प्रभु राम की सेवा में वन को जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसीलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। पत्नी का इतना त्याग देखकर लक्ष्मण जी भी रो पड़े। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरी इस आस को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया और भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लो को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या में भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण चला दिया और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया है और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। ये सुनते कौशल्या जी कहती हैं, राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर मत रखना, राम वन में ही रहें। माता सुमित्रा कहती हैं, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु जब उर्मिला को देखा तो सोचने लगे कि यह एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उसकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक है वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। ये तो वो लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। जब भगवान की गोद मिल ही गई है तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो श्री राम को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में श्री राम है,
हर धड़कन में श्री राम है, उनके रोम रोम में प्रभु श्री राम है। दर्द प्रभु श्री राम को हो रहा है, इसीलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी ताकत नहीं थी, लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाते। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था और मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने नहीं, अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने ही मारा है। राम राज्य की नींव राजा जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, हरे कृष्णा।